सूखे घुटनों में ग्रीस पैदा हो जाएगी, आपको घुटने बदलवाने नहीं पड़ेंगे, सारी बंद नसें खुल जाएंगी, घुटने आपके मजबूत रहेंगे और आप बुढ़ापे तक भी दौड़ते रहेंगे, आपकी चाल खराब नहीं होगी। आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और देखने के बाद इसे फॉलो जरूर कीजिएगा। देखने के बाद अगर आप इसे छोड़ देंगे और फॉलो नहीं करेंगे तो कोई भी फायदा नहीं होने वाला। और अगर आप इसे फॉलो कर लेते हैं तो चाहे किसी को वेरिकोज वेन की समस्या है या फिर घुटनों के अंदर टेढ़ापन आ चुका है, घुटने अच्छे से काम नहीं कर रहे, आपकी चाल बिगड़ चुकी है, इसके साथ साथ ये तरीका आपके ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा कर देगा, आपके डाइजेशन को भी बहुत अच्छा कर देगा, आपके बेली फैट को खत्म कर देगा। इसके अलावा सिर से लेकर पैर तक ब्लड के फ्लो को बहुत अच्छा कर देगा हमारी नस नाड़ियों में। यानी कि ये तरीका सिर्फ हमारे घुटनों को अच्छा नहीं कर रहा, घुटनों की ग्रीस को ही नहीं पैदा कर रहा, इसके साथ साथ बेली फैट दूर कर रहा है, वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम को दूर कर रहा है, हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा कर रहा है, डाइजेशन को अच्छा कर रहा है। तो मल्टीपल फायदे हमें मिलने वाले हैं। दोस्तों, मैं हूँ दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर। डाइट के थ्रू बॉडी में होने वाला थायराइड है या पीसीओडी की समस्या है, घुटनों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, तो इन्हें डाइट के थ्रू क्योर किया जाता है। स्क्रीन पर आपको मेरा नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर आप व्हाट्सएप कीजिए अपनी प्रॉब्लम। प्लीज मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं कीजिए, डायरेक्ट कॉल मैं नहीं उठाती हूँ, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी कॉल अपने आप आपके पास आ जाएगी। दोस्तों, अब मैं आपको बताने वाली हूँ वो कौन सी टेक्निक है। जो लोग ये कहते हैं कि उन्हें घुटनों को फोल्ड करने में मुश्किल आती है, तो उनके लिए ये वीडियो कमाल की है। और अगर आपके घुटनों के अंदर स्टिफनेस रहती है, अकड़ाहट रहती है, अकड़न रहती है, तो वो भी दूर हो जाएगी। देखिए, घुटनों की ग्रीस को कैसे पैदा करना है वो तो मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी, जो कि बहुत सिंपल सी चीज है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि घुटनों में ग्रीस खत्म क्यों होती है, क्यों हमारे घुटने आपस में टकराने लग जाते हैं, क्यों हमारे घुटनों में से दर्द होने लगता है, क्यों घुटने टेढ़े हो जाते हैं, क्यों घुटनों के दर्द के कारण चाल बिगड़ जाती है, घुटनों में दर्द के साथ साथ उसके बाद टांगों में दर्द और पैरों में दर्द रहने लगता है। दोस्तों, सिंपल सी चीज है, वो मैं कारण आपको बताने वाली हूँ। अगर आप बहुत लंबे समय तक खड़े रहते हैं और खड़े रहकर काम करते हैं, या फिर आपका वजन बहुत ज्यादा है, अगर आप खड़े रहकर काम करते हैं और अगर आपका वजन ज्यादा नहीं भी है, तब भी आपके घुटनों में दर्द होना शुरू हो जाएगा या फिर वेरिकोज वेन की समस्या आ जाएगी। दूसरा, अगर आपका वजन ज्यादा है तो घुटनों पर भार ज्यादा पड़ता है और दर्द होना लाजमी है, यानी कि 35-40 की उम्र के बाद दर्द होगा ही होगा। अपने वजन को कंट्रोल में कर लीजिए। इसके अलावा अगर आप फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करते और अपनी हड्डियों को, जो कि लोहे जैसी हैं, उन्हें जंग लगवा रहे हो, एसी में बैठ रहे हो, सारा दिन बैठ के काम कर रहे हो, तो उन्हें जंग लग रही है, आपको इन्हें जंग नहीं लगाना, फ्लेक्सिबल करना है। तो वर्कआउट करना, एक्सरसाइज करना, योगा प्राणायाम करना, अपनी बॉडी को, सीधी सी चीज है, मूव करना बहुत जरूरी है। और लास्ट में आती है आपकी डाइट। आप खाना कैसा खा रहे हैं? क्या खाना ऐसा खा रहे हैं जो जल्दी नहीं पच रहा, या खाना ऐसा खा रहे हैं जो आपकी बॉडी के अंदर जाकर इंडाइजेशन को पैदा कर रहा है, अपच को पैदा कर रहा है, अम्ल पित्त बना रहा है? अगर ऐसी कोई कंडीशन पैदा कर रहा है तो मान के चलिए आज नहीं तो कल ये खाना ना पचने का जो प्रोसेस है, आपकी बॉडी के अंदर घुटनों में दर्द, वेरिकोज वेन या घुटनों की ग्रीस का खत्म होना, ये समस्याएं पैदा कर देगा। तो चलिए अब ये जान लेते हैं वो सिंपल सी टेक्निक कौन सी है। इसमें कुछ एक्सरसाइज आपको करनी पड़ेगी जो 5 से 6 है, नियमित तौर पर कर लीजिए। और वो सभी लोग जरूर करें जो लोग सोच रहे हैं घुटने बदलवाने का। बहुत सिंपल सी है, ये मत सोचिए कि एक्सरसाइज तो हम कर ही नहीं सकते। भाई, इतनी सिंपल है कि दर्द बिल्कुल नहीं होगा, करके तो देखिए। सबसे पहले आपने बेड पर लेट जाइए और नीचे धरती पर लेट सके मैट बिछाकर, या वैसे भी तो बहुत इजी है, बहुत अच्छा है। तो आपने बेड पर या फिर नीचे धरती पर लेट जाना है और अपनी टांगों को दीवार के सहारे कर देना है। उसके बाद आपने अपनी टांगों को लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड करना है, जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ। इसके अलावा आपने सांस छोड़ना है और सांस लेना है और अपनी टांगों को ऊपर नीचे करना है, जैसे कि आपको करके दिखाया जा रहा है। सेम प्रोसेस आपने करना है। इसके बाद अपने पैरों के सहारे दीवार के ऊपर चढ़ना है, यानी कि पूरा नहीं चढ़ना है, सिर्फ आपके पैर ऊपर जाएंगे। तो आपने अपने पैरों के पंजों के द्वारा धीरे धीरे करके
अपनी टांगों को बिल्कुल ऊपर लेकर जाना है। जो फोर्थ एक्सरसाइज है उसमें आपने दीवार के थोड़ा सा पास हो जाना है और अपनी टांगों को दीवार के पूरी तरह सहारे करके अपने घुटनों को बाहर की तरफ निकालना है, फिर अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, अंदर की तरफ। ध्यान रखिए, सांस लेते रहिए, सांस छोड़ते रहिए। ये जो प्रक्रिया होती है ना, सांस लंबा लेते रहना, सांस लंबा छोड़ते रहना, इसका फायदा क्या होता है? ये हमारी नस नाड़ियों को फ्लेक्सिबल करती है। नस नाड़ियों में जितना भी कचरा जमा हो जाता है उसे बाहर करने का काम करती है। इसके साथ साथ जो आप एक्सरसाइज कर रहे हो उसका फायदा तो आपके घुटनों को होगा ही होगा। इसके अलावा जो आप सांस ले रहे हो और सांस छोड़ रहे हो लंबा, इसका फायदा आपकी नस नाड़ियों को होगा। तो बहुत इफेक्टिव है। इस तरीके से आपने ये 4 एक्सरसाइज करनी है जो बहुत नॉर्मल है। इसके अलावा लेटे लेटे ही आपने अपने घुटनों को कुछ इस तरीके से करना है, यानी कि एक लेग को दूसरी लेग के ऊपर रख देना है, जैसे आपको करके दिखाया जा रहा है। इसमें भी आपने लंबी सांस लेनी है और लंबी सांस छोड़नी है। दोस्तों, लास्ट में आपको मैं बताने वाली हूं कुछ ऐसी खाने वाली चीजें जिनको डाइट में शामिल नहीं करना आपने, बिल्कुल जिन्हें डाइट में शामिल नहीं करना। बहुत ज्यादा खट्टी चीजें लेना, बहुत ज्यादा मीठी चीजें लेना और बहुत ज्यादा ठंडी चीजें लेना, ये तीनों ही चीजें उन सभी लोगों के लिए खतरनाक हैं जिनके घुटनों में दर्द रहता है। घुटनों में दर्द रहता है, घुटनों की ग्रीस सूख चुकी है, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो चुकी है, घुटने टेढ़े हो चुके हैं, घुटनों में स्टिफनेस रहती है, तो उन सभी ने खट्टी, ठंडी और बहुत ज्यादा मीठी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना। और नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप सेंधा नमक का इस्तेमाल करेंगे, पर बहुत ज्यादा नमक का भी इस्तेमाल आपने नहीं करना। और अगर आपको लो बीपी रहता है तो नॉर्मल तरीके से जितना सब्जी में नमक होना चाहिए उतना लीजिए, लेकिन सैलेड के ऊपर या सब्जी के ऊपर डालकर नहीं ले। लो बीपी है तो आप नहाने वाली बाल्टी के अंदर 1 चम्मच आयोडीन नमक डालकर नहाएं। ऐसा करने से लो बीपी नॉर्मल आता है, ज्यादा नमक खाने की जरूरत हमें नहीं। तो ये थी इंफॉर्मेशन घुटनों की ग्रीस को बढ़ाने के लिए, घुटने बदलवाने ना पड़े इस प्रोसेस के लिए। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। और अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल हो तो जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।